नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल फोकस इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं नेसू अहलावत, जो गांव डिगल के किसान हैं। आइए करते हैं इनसे वार्ता इनकी कानूनों के बारे में और जानते हैं क्या कुछ है इनके और कितनी सहमति कब बनेगी। नमस्कार नेसू जी। नमस्कार भाई। ये बताइए, जो कल ये सहमति हुई है दो कानूनों पर, एक तो बिजली कानून है इसमें पता जो अभी आया नहीं है, और दूसरा है इसके अंदर के जो पर्यावरण के बारे में बताया जा रहा है, पराली फूकने के बारे में। इनके बारे में जो ये सहमति हुई है, ठीक हुई है गलत हुई है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। देखिए, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, जो ये मोदी सरकार है ये सत्ता में चूर हो रही है, सत्ता का नशा चढ़ गया इनके ऊपर। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो दो कानून पे सहमति बनी है, एक तो ये पराली का है और दूसरा ये बिल माफी का है। ये आप एक बात बताओ, ज़मीन की कीमत 1 किले की 20 या 25 लाख के बीच है गांव में जो ज़मीन है, तो 1 करोड़ रुपये हर्जाना है पराली का जलाने का और 5 साल की सजा है। तो आप एक बात बताओ, इस पे सहमति तो बहुत ज़रूरी थी। और ये दो मुद्दों पे इसमें भी ये बोल रहे हैं कि पहले कमेटी बनाओ, कमेटी बनाने के बाद कानून इस पे बनाएंगे कि 1 करोड़ रुपये जुर्माना और ये जो बिजली के बिल हैं ये माफ, फिर बाद में देखेंगे ये। और ठीक है, सरकार ने जो सहमति बनाई है, आगे की रणनीति 4 तारीख को पता चलेगा सरकार को क्या रहेगी किसानों की। ये बताइए, जो ये राजनीतिक एजेंडा बताई जा रही है सरकार कि मतलब ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है इस किसान आंदोलन को, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? आप एक बात बताओ, आपको कहीं राजनीतिक मुद्दा दिखाई दे रहा है? हमें तो कहीं राजनीतिक मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा। राजनीतिक जो 80-80 साल का बुजुर्ग है, जिसको 35-35 दिन हो गए रोड पे पड़े हुए, वो राजनीति करने आए यहाँ या और कोई सरकार को करने देगा? ये अपने हकों की लड़ाई लड़ने आए हैं, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये सरकार बौखला रही है किसानों को और ये मांग माननी पड़ेगी। जो 4 तारीख को अभी फिर से वार्ता है सरकार के साथ किसानों की, इसके बारे में सहमति बनेगी कि या नहीं बनेगी? दो जो मुद्दे रह गए उनके बारे में, जहाँ तक उनमें एक मुद्दा है जो 3 मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ तक मेरी सोच है, सरकार ने ये 4 कानून थे, सरकार ने क्या करा, नीचे से चलना शुरू कराया है। सरकार को पहल करनी चाहिए थी ऊपर से। जो 2 मुख्य मांगे थी MSP पे लिखित की, और जो दूसरी थी काला कानून वापिस हो, वे उन पे तो पहले वार्ता की नहीं, नीचे से वार्ता शुरू की। छोटे जो ये थे पराली का और बिजली माफी का, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 तारीख को सरकार मान जाएगी। और मान जाना चाहिए सरकार को, अपना हठ धर्म छोड़ के जो राज धर्म है वो अपनाना चाहिए, और 4 तारीख को किसानों की दोनों मांगे मान लेनी चाहिए। ये जो पराली का बताया जा रहा है, ये छोटा मुद्दा था या बहुत बड़ा मुद्दा था? इसमें ये बता रहे थे कि 1 करोड़ रुपये जो जुर्माना लगेगा पराली फूकने वाले पर, और अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उनको सजा होगी। तो ये मुद्दा छोटा है या बड़ा है? किसानों के ऊपर तो 50 रुपए का भी दंड का बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। और आप एक बात बताओ, आप ही सोच लो, 1 करोड़ का तो कितना बड़ा मुद्दा होगा। ये चिमनी फैक्ट्रियाँ लग रही, इनके तो कर्जे और जो भी इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है उनकी सब माफ़ी की जा रही है। और किसान एक बात बताओ, थोड़ी बहुत बची खुची थोड़ी बहुत पराली है उसको भी जला देता है, तो 1 करोड़ जुर्माना ये कोई छोटा मुद्दा नहीं था मेरी नज़र में। इसमें तो किसान कितने फांसी सुसाइड कर गए, कितने मर गए, आप देख लो। ये कोई छोटा मुद्दा थोड़ी ना है। अभी ये 4 तारीख को वार्ता होने जा रही है, इस पर सहमति बन जाएगी या लंबा आंदोलन हो सकता है? ये वो तो सरकार के ऊपर निर्भर है कि आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं, सहमति बनाना चाहते हैं। मेरी तो एक ही सोच है, सरकार को ये मांगे मान लेनी चाहिए। इसमें किसानों की मूंछ बड़ी नहीं होगी, इसमें सरकार का ही कद कुछ न कुछ बढ़ेगा। सरकार अब किसान सरकार को अपने हाथों पे रखेंगे और धन्यवाद करेंगे। ये जो अभी 1500 टावर तोड़े गए हैं और जनरेटर लूटा गया है, इनमें किसानों का हाथ है या किसी? नहीं, ये जो 1500 टावर तोड़े गए हैं ये किसानों नहीं तोड़े, ये सब राजनीतिक प्रोपगंडा है। और बीजेपी की एक अच्छी चाल है यार, बीजेपी करवा रही है सब कुछ, नहीं तो किसान तो रोड पे बैठा है। टावर तोड़ने पंजाब कैसे जाएगा? हनुमान थोड़ी ना जो उड़ के चला जाएगा पंजाब में। ये सरकार का ही प्रोपगेंडा है कि किसानों को आप आपस में फूट डलवा दो, एक दूसरे को आपस में लड़ा दो, नहीं तो किसानों को क्या मतलब है टावर तोड़ने का? ये बताइए कि अभी किसानों को क्या क्या परेशानी हो रही है इन कानूनों से?
कानूनों से तो सारी परेशानी है। एक बात बताओ, मंडी के बाहर खरीद होगी और हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हमने आलू लगा दिया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और आलू हो गया छोटा, तो उसको ये अडानी अंबानी ये तो अच्छा भाव नहीं देंगे, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में किसान को वैसे फ्री में ही लुटा जाएगा। वो जो ये बताया जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से सेकंड ऑप्शन मिल जाता है किसानों को, क्या ये ठीक है या गलत है? सेकंड ऑप्शन की तो कहाँ बात है, कहाँ सेकंड ऑप्शन फसल है? बेचने के बारे में कि फसल बेचने हमारे एक तो मंडी के अंदर आड़ती हैं जो हमारे दादा परदादा के समय से चले आ रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके भी हैं, तो हमें उन पे भरोसा है। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, क्या पता मान ले कोई ले भी ले, सस्ता भाव में ले ले, तभी भी पैसे का खतरा रहेगा उनसे। तो हम वे तो हमारे एटीएम है एक प्रकार के आड़ती, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले हैं मंडी के बाहर खरीद करेंगे, हम इनसे क्या उम्मीद, क्या भरोसा, अपनी पेमेंट के प्रति क्या लगा के बैठे? कुछ नहीं, हमें कोई भरोसा नहीं इन पे। सरकार बोल रही है कि ये मतलब भ्रम फैलाया जा रहा है किसानों में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भ्रम बिल्कुल नहीं फैलाया जा रहा। भ्रम फैलाया जा रहा हो तो किसान को कानून आने से पहले ही उठ जाता सारा किसान और रोड पे बैठ जाता, कोई होना जायज मांग उठा के। लेकिन हम भी देश के किसान हैं, देश के बारे में सोचते हैं, राजनीति नहीं होने देंगे हम। और ना कोई आज लग कोई और अदर पार्टी का आया हो, राहुल गांधी आया हो धरने पे, कोई और आया हो, हम घुसना ही नहीं दे रहे। हम तो अपनी ये मांग है बस, ये गवर्नमेंट से मनवाना चाहते हैं। और पहली बार ऐसा राजनीति में कितने देश आज़ाद होने के बाद किसान ने कोई अपनी मांगे लेकर थोड़ी ना वहाँ बैठे है किसान। जो मोदी ने 3 काले कानून दिए हैं उनको वापिस ही कर रहा है उन्हीं को। हमें नहीं चाहिए, हम कुछ मांग नहीं रहे गवर्नमेंट से, बस हमें ऐसे ही अपने जीने दो और हमें कुछ ज़्यादा किसानों में को गलत चीज़ मत दो। ये ठंड बहुत बढ़ गई है अभी कि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि मतलब जो भी महिलाएं और बच्चे हैं उनको घर भेज दो, तो इसके कारण उनको ठंड नहीं लगेगी और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब महिलाओं को और बच्चों को भेजना आप सही एक रहेगा, बात गलत बताओ, रहेगा। जो सरकार है वो आंदोलन पाड़ने की कोशिश कर रही है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। बच्चों की और महिलाओं की सरकार को चिंता है तो ये कानून ही वापिस ले ले, हम तो 1 घंटे में खाली कर देंगे दिल्ली को, और जहाँ भी जाम है टूल्स है, टैक्स वगैरह वगैरह सबको 1 घंटे में खाली कर देंगे। ये मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। किसान गवर्नमेंट किसान हितैषी है तो वापिस ही ले ले, क्यों मजबूरी में बैठे हैं? ये भी एक बात बताओ, फैमिली को वहाँ के इलाके से छोड़े हैं हम। ये जो टूल टैक्स फ्री किए गए हैं इनसे सरकार के राजस्व में हानि होगी, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? और बाद में ये टूल टैक्स डबल वसूला जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है टूल टैक्स का सरकार के साथ, तो फिर इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये टूल टैक्स तो इसलिए फ्री गए, हम किसान गवर्नमेंट को दिखाना चाहते हैं किसान की ताकत। जैसे हम खेत में अपनी ताकत दिखाते हैं ना, वैसे ही ये गवर्नमेंट मान रही थी ये कुछ नहीं है, ऐसे ही हमें अपनी ताकत दिखा रहे हैं। यहाँ करो बिल्कुल फ्री, वैसे मरेंगे नहीं तो, अगर अब कुछ नहीं किया तो। ये तो मजबूरी में कदम उठा रहे हैं हम। क्या इनसे मतलब जनता पर बोझ नहीं पड़ेगा? जनता पे क्या बोझ पड़ेगा? टोल टैक्स फ्री होने से जनता तो फ्री में जा रही है, और बोझ गवर्नमेंट अपने जो खजाने भरे हुए हैं मोदी ने अडानी अंबानी के, उनको दिखा रहे हैं, उनके ऊपर बोझ पड़ेगा जो टोल टैक्स फ्री होंगे। अगर जनता पे बोझ महसूस है, सरकार कह रही है कि जनता पे बोझ पड़ेगा, मेरी नज़र में तो इससे जनता पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा। ये अडानी अंबानी के बारे में क्या कहा जा रहा है? ये एक बात बताओ, अडानी अंबानी का इसलिए नाम लिया जा रहा है आंदोलन के बीच में, जो ये बीजेपी सरकार है, हमारे दादा परदादा पहले ही ये कहते थे, हमने एक विश्वास के ऊपर इनको वोट दी थी कि देश को ऊपर नीचे ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। हमें ये मालूम नहीं था ये हमारा ही गला घोट देगा। और अडानी अंबानी के इसलिए कह रहे हैं ये व्यापारी की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, तो हम नारा वैसे नहीं लगा रहे नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, हमें पता है ये व्यापारी को फायदा पहुंचा रहे हैं। आप एक बात बताओ, किसान की फसल खरीदने से ही पहला कॉन्ट्रैक्ट, ये 3 काले कानून लाने से ही पहला अडानी अंबानी के गोदाम बनने शुरू हो गए। कितनी जगह गोदाम बन गए, हजारों लाखों की संख्या में गोदाम बन गए। तो मोदी के कंधे पे बंदूक रख के अडानी अंबानी ने तब 3 कानून लागू करवाए। ये नहीं तो एक बात बताओ, कानून लागू होने से पहले अडानी अंबानी को का सपना आ गया था क्या? वो महाभारत का संजय है भाई, पहले ही उसको पता लग जाता है
3 विधे आएंगे और आप स्टोरिंग का कुछ वेयर हाउस बनाओ, उसको क्या पता, वो संजय थोड़ी ना महाभारत का। सरकार ने जो पंजीकरण सिस्टम लागू किया गया है इसके कारण बिचौलिया सिस्टम खत्म हो गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पंजीकरण सिस्टम बिचौलिया सिस्टम ये सारे किसानों का जो पंजीकरण लागू किया गया है इससे अब सीधा किसानों के खातों में पैसा आ रहा है उनकी फसल का। ये किसान के ग्राउंड पे आगे देखो कौन सा खातों में आ रहा है। मैंने पहली बार रजिस्ट्रेशन करा के गेहूँ 25 तारीख को बेचा था पहले, और पैसे ये कह रहे हैं ना 3 दिन में दे रहे हैं, 1.5 महीने में पैसे आए मेरे। चाहे मैं डिटेल दिखा सकता हूँ आपको। ये कुछ नहीं, पंजीकरण जैसे पहले बिक रहा था वैसे हमारा बिकने दो, सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है।